ओम शांति। आज 16 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया क्या करेगी, देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है। बाबा बोले कि जो आंखें हैं बहुत धोखा देती है, तो इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन कौन है? उत्तर में बाबा बोले, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नट पेनी बना देती है। बाबा बोले, यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमोई झगमोई व परचिंतन की बातें रहती है। यह बहुत खराब आदत है। बाबा बोले कि जिन्हें अपना अहंकार रहता है कि मैं सही हूँ, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। इससे मिथ्या अहंकार वाले क्या करेंगे, मुरली नहीं पढ़ेंगे। बाबा बोले, जो ऐसी गफलत करते हैं, बहुत बाह्यत बातें में जाते हैं, तो माया उनको थप्पड़ लगाकर वार्थ नट पेनी बना देती है। तो क्या होता है यज्ञ में विघ्न रूप? बाबा बोले, वो है जिनकी बुद्धि परचिंतन की बातें बुद्धि में चलती है। बाबा बोले, यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया हुआ है। हम सब रूहानी बच्चों बाबा के, तो बाबा रूहानी बच्चों को समझाया हुआ है। क्या समझाते हैं बाबा? यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है। कौन सी ख्याल करेंगे? जब हम बाबा से मुरली सुनते हैं, हमेशा बुद्धि में रखना है कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाबा ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सत्तो प्रधान थे। पहले माना आदिकाल में, सतयुग में हम सब आत्माएं सत्तो प्रधान थे। फिर सत्तो रजो तमो में आए। बाबा बोले, अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। बाबा बोले कि तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। बाबा बोले, फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। शिवालय, शिव बाबा को याद करेंगे तो शिवालय, एक है हमारा घर, दूसरा आज बाबा दो शिवालय के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा घर परम धाम
और हमारा सतयुगी राजधानी। तो अगर हम बाबा को याद करेंगे वो नज़दीक दिखाई पड़ेगा। बाबा बोले सजाएं खानी पड़ती है ना तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, एक बात बाबा बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है। ज्ञान मार्ग में संभल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। याद करने के लिए बाबा बोले आंख खुली होकर भी याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसीलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाबा बोलते हैं ध्यान अलग चीज और याद अलग चीज। याद में आंखें खुली होती है। तो बाबा बोलते हैं तो बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। हमको याद करना है बाबा को। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। बाबा बोले इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। क्या इच्छा रखना है, बाबा तो हमारी सब कामनाएं बिना मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। लेकिन अगर हम बाबा की याद आज्ञा पर चलेंगे तो बाबा हमारी बिन मांगे हर कामनाएं पूरी कर देता है। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। अगर बाबा जो रास्ता बताते हैं उस पर न जाकर हम उल्टे पर जाएंगे, उल्टे मार्ग पर, तो बाबा बोले स्वर्ग के जाने के बदले नरक में चले जाएंगे। गायन भी है गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। हम कितने दिन ज्ञान में चल रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, अगर कायदे से बाबा की जो कायदा है उसको उल्लंघन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, मायावी बन जाते हैं। डिट्टी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसीलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाबा बोले अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, स्व के ऊपर हमको कंट्रोल रखना है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे, बाबा बोले श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर न चले। बाबा बोले आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। आत्मा क्यों नीचे आई, क्योंकि आसुरी मत पर चलना शुरू किया द्वापर से, तभी आत्मा नीचे गिरी, उसकी कला कम हुई। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हम सब, क्या थे और क्या बन गए, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। बाबा बोले अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने
तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। अगर हम कुछ श्रीमत के विरुद्ध कुछ करते हैं तो डिसर्विस होती है। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा माताओं को ऊंचा उठाते हैं तो बाबा बोले माताओं को ज्ञान का कलश भी मिलता है और गायन भी है, वंदे मातरम। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई। जब यज्ञ शुरू हुआ तो जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे तो माताओं को उन्होंने एक कमेटी बनाकर सारी जिम्मेदारी माताओं को दिया। उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां, बाबा बोले ट्रस्ट वर्दी व विश्वास पात्र होती हैं बच्चियां। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं, क्योंकि ट्रस्टी होते हैं बहुत, तो उन पे विश्वास पात्र होते हैं बच्चियां। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। बाबा बोले माताएं भी देवाला मार सकती है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। यहाँ क्या होता है, उभय नारी और पुरुष दोनों माया से हार खाते हैं। गोया देवाला मार दिया ना। बाप बेट समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। तो हमको खुद से खुद बात करनी है कि हम क्या थे और कहाँ आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। अगर हम श्रीमत को छोड़कर अपनी मन मत चलाएंगे तो देवाला मार देंगे। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। बाबा पूछ रहे हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते मनमत पर चलते हैं तो उनका क्या हाल होगा। वो तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 बरस बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं। दुनिया में कोई देवाला मारते हैं तो 5-7 वर्ष में खड़े होते हैं, लेकिन बाबा बोले यहाँ से अगर हम हार खाएंगे तो हमारा 84 जन्म के लिए हम देवाला मार लेंगे, फिर ऊंच पद पा न सके, क्योंकि अभी कमाई का समय है। आत्मा जो यहाँ से अभी कमाता है पूरे 5000 वर्ष के लिए। बाबा बोले परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो क्या होगा। बाबा बोले तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। बाबा बोले कि ऊंच पद देवाला मारते हैं तो ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। यज्ञ में बहुत महारथी थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है नहीं। क्यों? अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, मनमत पर चलेंगे तो हम ठहर नहीं पाएंगे। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हब कर लेती है,
बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। जो भी करना है श्रीमत पर करना है। अपने मनमत पर कुछ कमेटियां बनाना, बाबा बोले ये कुछ रखा नहीं है इसमें। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सत्व प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। अगर हम बाबा के बनकर बाबा से योग नहीं लगाएंगे, बुद्धि का योग, तो बाबा बोले गिर पड़ते हैं। तो कनेक्शन क्या होता है? टूट पड़ता है। लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। अगर बाबा से लिंक नहीं लगती तो चेक करना है कि माया क्यों इतना तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। जब बाबा के साथ हमारी लिंक टूटती है तो माया हमको तंग करती है। इसीलिए बाबा के साथ हमारा लिंक हमेशा जोड़नी चाहिए। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगा? बाबा पूछते हैं। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते हैं। जानते हो, ऐसे कई हैं जो चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं? बाबा पूछ रहे हैं, बहुत आए लेकिन अब कहाँ हैं? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाबा कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पति दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस पुरानी और पति दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाओ स्वर्ग से। दिल किससे लगानी है? स्वर्ग से। बाबा बोले मेहनत है। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। लक्ष्य कितना ऊंचा है, लक्ष्मी नारायण बनना, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, बुद्धि का योग बाप से और दुनिया से वैराग्य। बाबा बोले अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है। भला याद किसको करे? शांति धाम सुख धाम को। पुरानी दुनिया को भूलना है और शांति धाम सुख धाम को याद करना है। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। बाबा को याद करो और बेहद के सुख जो स्वर्ग है उसको याद करो। बाबा बोले यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हो तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। क्यों हम सतो प्रधान बनेंगे? क्योंकि अभी हम सब आत्माओं का रिटर्न जर्निंग है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये खेल है। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा है, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो। हमने कितना बारी यह चक्र लगाया, याद रखना है। हमने कितने बारी यह चक्र लगाया। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी
इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है। ये ज्ञान देवताओं को नहीं सुनाना है, क्योंकि वो तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान है नहीं। जो शंख बजाए देवताओं को दिखाया है ना कि शंख बजाया, तो बाबा बोले ज्ञान देवताओं में नहीं है। तो जो शंख बजाया दिखाते हैं, बाबा बोले बाबा बोले देवताओं में ज्ञान नहीं है जो शंख बजाए, पवित्र भी है, इसीलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। विष्णु को दिया है चतुर्भुज, विष्णु को, सिर्फ लक्ष्मी नारायण को नहीं दिया, उनके जो कॉम्बाइंड रूप लक्ष्मी नारायण के विष्णु को दिया है। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डिट्टी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाबा जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते हैं बाबा को। इसमें योग की यात्रा है मुख्य। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा, हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है, बाबा बोले याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। बाबा बोले फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर हुआ है, जो ऐसी हालत हुई, पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। बाबा बोले मैं महारानी क्यों नहीं बनी। ये अपने से बात लास्ट में हम पछताएंगे कि मैं क्यों नहीं बन पाई महारानी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदम पति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदम पति की निशानी दिखाते हैं। बाबा बोले फर्क तो समझ सकते हैं ना।
दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो बाबा कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो। बाप हम बच्चों को समझाते हैं बच्चे खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। बाबा बोले किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाबा ने ज्ञान और योग, बाबा बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुआ। ज्ञान को याद करेंगे तो कौन याद आएगा? बाबा। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे फिर नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? योग करते समय बाबा नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊँगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे, क्योंकि मैं जो करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। अगर बाबा बोले मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा और भी नहीं पढ़ेंगे, मैं दुर्गति को पाऊंगा तो और भी पालेंगे, मैं निमित्त बन जाऊंगा। अगर मैं किसी के अकल्याण के निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के, तो वो बोझ मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट बार कर लेती है। मिथ्या अहंकार आता है, मुरली नहीं पढ़ते हैं तो माया बार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाबा बोले अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। अहंकार जब देह अभिमान आता है तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना,
गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है। यह बहुत खराब है। परचिंतन की बातें अगर हम करेंगे झरमुई झगमुई की, तो बाबा बोले बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो, और किसी से पूछने की बातचीत करने की जरूरत नहीं, बाबा को बताना है। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं नॉलेज पढ़ाता हूँ। इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं। बाबा बोले यह जानते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। जो भी आत्माएं सब है, मनुष्य आत्माएं सब मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है, सब में आत्मा है, बाबा नहीं। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाबा बोले मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है, हर एक के अंदर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा बोले यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं हम सब। सबसे बड़ा एक ही भूल किए, जो कौन, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, इससे हमारी ही दुर्गति हुई, हम नीचे गिरे। विश्व का मालिक बनाने वालों को तुम गाली देते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है, ये हमेशा बाबा बोले वैराग्य आना चाहिए। सब कुछ भूल जाना है बुद्धि से, अपने को डिटैच कर देना चाहिए हर बात से। और बाबा बोले शरीर से हम आत्मा अब जा रही है, अभी हमारा रिटर्न जर्निंग है, अभी हमको जाना है शरीर से अलग होकर, ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार
नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। बाबा बोले आज फर्स्ट पॉइंट में कि अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो, चेक करना है। सेकेंड पॉइंट, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। अंतर्मुखी हो, एक बाप के साथ बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ये बुद्धि में रखना है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वमान की सीट पर स्थित रह। माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ सोमानधारी भव। सोमान की सीट पर स्थित रह। माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ सोमानधारी भव। विस्तार में बाबा ने बोले, संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सोमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सोमान है मास्टर सर्वशक्तिमान, इसी की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर बा राजा, दुनिया में जो बड़ा ऑफिसर होते हैं बा राजा होते हैं, जब सोमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। जब सीट में होते हैं, अपने पोजीशन पर होते हैं, तब सब उनको मानते हैं दुनिया में भी, चाहे बड़ा ऑफिसर हो चाहे राजा हो। लेकिन बाबा बोले जब सीट में नहीं होगा तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी सोमानधारी बन अपने श्रेष्ठ सोमान की सीट पर सेट रहो। अगर हम सोमानधारी बनकर अपने श्रेष्ठ स्थिति की सोमान की सीट पर स्थित रहेंगे तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज स्लोगान में बाबा बोले, साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साखीपन की स्थिति में स्थित रह। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साखी के स्थिति पर हम स्थित रहेंगे और सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है। तो इसी स्मृति से क्या होंगे, हम लवलीन आत्मा बाबा आज स्लोगान में बोल रहे हैं। साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले, हमेशा दिल में दिलाराम की साथ का अनुभव करने वाले लवलीन आत्मा है। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। अच्छा, ओम शांति।